तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन का मतलब क्या होता है कि यहां पे आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में यू हैव अ कॉमन सोर्स। व्हाट डू यू हैव? यू हैव अ कॉमन सोर्स। अब अगर आप यहां पे देखें बेटा, तो पहला डायग्राम मैंने जनरेटर का दिखाया शंट एक्साइटेड में, पहला डायग्राम जनरेटर का दिखाया है और दूसरा डायग्राम मोटर का। पहला डायग्राम जनरेटर का है और दूसरा डायग्राम आपका मोटर का है। यहां पे क्या हो रहा है शंट मशीन के अंदर बेटा? शंट मशीन के अंदर क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलल टू आर्मेचर टर्मिनल। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे बेटा? फील्ड वाइंडिंग को सीधा ब्रशेस से कनेक्ट कर देंगे। आप फील्ड वाइंडिंग को सीधे सीधे ब्रशेस से कनेक्ट कर देंगे। फील्ड वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल दोनों ब्रशेस से जोड़ दोगे तो इट विल बिकम अ शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। क्या बन जाएगी? शंट एक्साइटेड डीसी मशीन, या शंट मशीन भी कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो बेटा? शंट मशीन। अगर आप जनरेटर के अंदर देखेंगे तो आर्मेचर से निकलने वाला जो करंट है बेटा, वही शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है और वही लोड में जा रहा है। यहां पे आईएल को कह देते हैं लाइन करंट। थ्री फेज वाला मत समझ लेना लाइन करंट ये डीसी है भाई। फिर बोल रहा हूं, लाइन करंट इज नॉट द थ्री फेज लाइन करंट, दिस इज डीसी। देयर इज नो सच थिंग एज अ फेज व्हेन वी टॉक अबाउट डीसी। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि आर्मेचर से निकलने वाला करंट ही फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई कर रहा है और लोड को भी सप्लाई कर रहा है। मोटर में क्या हो रहा है? सप्लाई से आने वाला करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग। सप्लाई से जो करंट आ रहा है आर्मेचर में जा रहा है, शंट में जा रहा है, और यहां आर्मेचर से जो करंट जा रहा है वो शंट में जा रहा है और लोड में जा रहा है। तो यहां पे देखो दो इक्वेशन बनती है बेटा, एक केसीएल की बनती है और एक केवीएल की। सबसे पहली चीज क्या होती है कि ISH जो है दैट इज V बाय RSH। इसीलिए शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का करंट यहां पे लो रखना है, तो रेजिस्टेंस इज टेकन एज हाई। और मैंने आपको लॉजिक भी बताया था बेटा, क्या होता है जब वोल्टेज ज्यादा होती है तो टर्न्स ज्यादा लेते हैं, टर्न्स ज्यादा लेते हैं तो लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा होने से आपका रेजिस्टेंस हाई आ जाता है। अब ये ISH तो कॉमन है बेटा, चाहे मोटर हो या जनरेटर, फॉर्मूला यही बनेगा V बाय RSH। अब जनरेटर के केस में क्या होगा देखिएगा, जनरेटर के केस में जब आप KVL लगाते हैं तो V विल बी EA माइनस VBD माइनस IARA। अब आप कहोगे सर RA तो दिखाया ही नहीं है, तो बेटा हम ये मान के चलते हैं कि आर्मेचर में एक रेजिस्टेंस होगा दैट इज RA। अगर कहीं पे नहीं दिया होगा और आप निकाल भी नहीं सकते हो तो जीरो मान लेना। अगर किसी क्वेश्चन में RA ना दे रखा हो और आप कैलकुलेट भी ना कर पाओ तब आप उसको जीरो एज्यूम कर सकते हो, वरना बेटा RA आप मान के चलो कि RA इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहां पे KCL से क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो IA इज IL प्लस ISH। अब अगर बात करें भाई मोटर की, मोटर के अंदर ये जो EB है ना, ये EA की जगह EB क्यों लिखा हुआ है? दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द बैक EMF। क्या बता रहा है? बैक EMF है ना। बैक क्यों? क्योंकि ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। जनरेटर के अंदर तो आपका EMF करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है, बट मोटर के अंदर आपका EMF करंट के फ्लो को अपोज करता है। आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप सब्ट्रैक्ट होने की जगह ऐड हो जाएंगे मोटर है तो, और KCL अगर लगाओगे तो IA इज IL माइनस ISH। तो ये शंट मशीन के अंदर आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। पता है जैसे आप जितने भी क्वेश्चन बेटा डीसी मशीन के देखोगे ना, किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी किताब के अंदर, ये सर्किट बना के नहीं देंगे वो क्वेश्चन में। वो ये चीज एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि आपको सर्किट आपके दिमाग में फिट है एंड यू कैन डायरेक्टली राइट दीज इक्वेशंस। तो इसी चीज में आपको ना खुद को ट्रेन करना है कि एग्जाम में जाके हर बार ये सर्किट ना ड्रॉ करना पड़े,
आप सीधा ये इक्वेशन लिख पाए, क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर्किट कैसा होगा। तो देखो, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं तो आपको थोड़े क्वेश्चंस के अंदर सर्किट बनवा दूंगा ताकि आप यूज टू हो जाएं, बट इवेंचुअल एम ये है कि विदाउट सीइंग द सर्किट यू शुड बी एबल टू राइट दीज इक्वेशंस। अगला आता है बेटा सीरीज कनेक्टेड मशीन। यहां पे क्या हो रहा है, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। तो आर एस ई क्या हो गया, आर एस ई हो गया रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग। आर एस ई क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपका आ गया आर एस ई। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे बड़ा इजी हो जाता है इक्वेशन लिखना। यहां पे सबसे पहली बात देखने वाली ये है कि लाइन करंट, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट तीनों सेम ही है। सीरीज सर्किट है ना, तो जो लाइन से करंट आ रहा है, जो आर्मेचर में करंट जा रहा है, या जो फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम। सीरीज कनेक्शन में आर्मेचर का, फील्ड वाइंडिंग का या लोड और सप्लाई का जो करंट है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहां केवीएल कैसे लिखा जाता है बेटा, अगर जनरेटर की बात करें, जनरेटर की बात करें तो आप लिखेंगे VT इज EMF माइनस ब्रश ड्रॉप। अब आर्मेचर करंट से आपके दो ड्रॉप आएंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस का और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का। आर्मेचर रेजिस्टेंस का और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का। मोटर के केस में क्या होगा भाई, मोटर के केस में ये सारे ड्रॉप ऐड हो जाएंगे, EA प्लस VBD प्लस IA इंटू RA प्लस RSE। ठीक है, RA प्लस RSE ये बन गया। समझे, यहां पे आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी बेटा लेना पड़ेगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो, कई क्वेश्चन में ना एक टर्म मेंशन्ड होती है मेरे बच्चों, आर्मेचर वोल्टेज। अब बच्चे क्या इसको लेके काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे इसको जो है ना इंड्यूस्ड डीएमएफ समझ लेते हैं। दोनों अपोजिट है, माने ड्रॉप अपोजिट है ना, क्योंकि करंट डायरेक्शन अपोजिट है। सुनो, बच्चे जो है आर्मेचर वोल्टेज को लेके बेटा काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज दे कंसीडर दैट द आर्मेचर वोल्टेज इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्मेचर वोल्टेज का मतलब क्या होता है, द मीनिंग इज नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज across armature of a DC machine। नेट वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन। अब आर्मेचर के अक्रॉस नेट वोल्टेज का मतलब है कि यहां पे आप तीन चीजें कंसीडर कर रहे होगे। वन इज कॉल्ड एज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कंसीडर कर रहे होगे। वन इज योर ब्रश ड्रॉप, आप यहां पे ब्रश ड्रॉप को भी कंसीडर कर रहे होगे। एंड द थर्ड वन इज योर आर्मेचर रेजिस्टेंस। जब आप तीनों का वोल्टेज कंसीडर कर लेते हो, उस टोटल वोल्टेज को आप क्या बोलते हो, यू कॉल दैट एज द आर्मेचर वोल्टेज। यू कॉल दैट एज द आर्मेचर वोल्टेज। तो अगर मैं बात करूं जनरेटर के केस में, जनरेटर के केस में आर्मेचर वोल्टेज क्या होगी, ईएमएफ माइनस ब्रश ड्रॉप माइनस IA इंटू RA। ये टर्मिनल वोल्टेज नहीं है बेटा, ये आर्मेचर वोल्टेज है, यानी इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज इंक्लूड नहीं करना है। जैसे अभी आपने सीरीज मशीन पढ़ी, फील्ड वाइंडिंग का भी ड्रॉप होता है, बट आर्मेचर वोल्टेज में फील्ड वाइंडिंग का ड्रॉप कंसीडर नहीं करते।
तो आर्मेचर वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज आपकी अलग होती है। टर्मिनल वोल्टेज के अंदर सारे ड्रॉप कंसीडर करते हो, आर्मेचर वोल्टेज में सिर्फ तीन चीजें, ईएमएफ, ब्रश ड्रॉप और आर्मेचर रेजिस्टेंस। जैसे देखो टर्मिनल वोल्टेज के अंदर आप आरएससी वाला ड्रॉप भी ले रहे थे, बट पता है क्या, ये सेम इक्वेशन टर्मिनल वोल्टेज की होती है किस किस के लिए, सेम एज वीटी फॉर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड शंट एक्साइटेड डीसी मोटर। अगर आप उनकी इक्वेशन देखोगे ना, वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन से मैच करती है, बट हमेशा ये वीटी के बराबर नहीं होगा, ये हमेशा वीटी के बराबर नहीं होगा, ये वीटी से डिफरेंट होगा बेटा। वीए एंड वीटी आर डिफरेंट फॉर सीरीज एंड कंपाउंड एक्साइटेड, फॉर सीरीज एंड कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन। ठीक है भाई, सीरीज और कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन के लिए दोनों अलग अलग आते हैं। भाई तुम क्या भुवन भाई कहां लैपलास में घुस गए मशीन के अंदर भाई। जैसे हम ट्रांजिएंट में लैपलास वाले सर्किट में सी और इंडक्टर के अक्रॉस लेते हैं पूरी वोल्टेज, वैसे ही यहां भी भाई कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, वहां पे इनिशियल कंडीशन कंसीडर की जाती है। मैं यहां कह रहा हूं आर्मेचर के तीन हिस्से हैं, उसके अंदर वाइंडिंग है जिसमें ईएमएफ बन रहा है, उसके अंदर ब्रशेज हैं जिसमें ड्रॉप हो रहा है, और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, उनका नेट वोल्टेज लेना है। लैपलास में क्या होता था, इनिशियल कंडीशन का एक सोर्स लगाते थे। मैं तो इनिशियल कंडीशन की बात ही नहीं कर रहा, कहां से कहां तार जोड़ रहे हो भाई, ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा, जो है ना आग लग जाएगी दिमाग में। आ जाओ, अगला होता है बेटा कंपाउंड एक्साइटेड। कंपाउंड एक्साइटेड में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। शॉर्ट शंट नहीं भाई, कोई लॉजिक नहीं है भुवन भाई। टोटल वोल्टेज तो मैं कह दूं कि सर अच्छा अगर तीन चार एलिमेंट सीरीज में लगते तो उसका टोटल वोल्टेज होता है, कुछ वैसा ही है क्या, कुछ भी ऐसे बोल दो, टोटल तो टोटल कहीं भी ऐसा टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते थे सर, वैसा ही है क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी में भी तो यही करते हैं सारे केसेस का सम है भाई। टोटल मनी में भी तो सर करते हैं ना सारे अमाउंट्स का सम, तो वैसे ही टोटल वोल्टेज ले रहे हो आप यहां पे, तो मतलब किसी भी चीज से जोड़ दोगे ऐसे तो भाई। आओ भुवन भाई, बोलने से ज्यादा सुनने पे भी ध्यान दो, कहीं से कहीं भी कनेक्ट मत करो। आओ, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन का मतलब क्या होता है कि शंट वाइंडिंग शॉर्ट है, शॉर्ट सर्किट नहीं, छोटी है, ठीक है। सीरीज में ईबी एंड ईटी डिफरेंट होगा, ईबी और ईटी कहां से आ गए, वीए और वीटी तो था, ईबी और ईटी क्या है, दीपक भाई ने अलग ही टर्म इजाद कर दिए हैं। ईबी तो चलो मैं समझ भी लूं, बैक ईएमएफ है, ये ईटी क्या है। आओ, झाड़ खाने वाले काम खुद करेंगे, फिर कहेंगे देखो तुम्हें गिफ्ट मिल गया इंडिपेंडेंस डे का। सिद्धार्थ भाई तुम भी आ जाओ लाइन में, तुमको भी दे दें कुछ गिफ्ट, तुम ही मांग रहे थे सुबह सुबह गिफ्ट है ना, तुम्हारा भी नंबर लगाना पड़ेगा। अब देखो भाई, शॉर्ट शंट का मतलब होता है कि शंट वाइंडिंग यहां पे शॉर्ट होती है। शंट वाइंडिंग शॉर्ट होने का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि आर्मेचर और सीरीज वाले टोटल के अक्रॉस कनेक्टेड हो, नहीं, ये सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्टेड है शंट वाली वाइंडिंग, फिर सीरीज आ रही है। पहले शंट वाले को आर्मेचर के पैरेलल जोड़ा, फिर दोनों के सीरीज में आपने सीरीज वाइंडिंग को जोड़ा, उसे कहते हैं शॉर्ट शंट। क्या कहते हैं, शॉर्ट शंट, ठीक है भाई। ये देखो, ये जनरेटर, ये मोटर, तो शॉर्ट शंट का क्या मतलब है, शंट वाइंडिंग
कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि शंट और सीरीज दोनों तरह की फील्ड वाइंडिंग होंगी, दो फील्ड वाइंडिंग होंगी यहां पे। तो यहां पे क्या होता है, शंट वाइंडिंग is connected across armature and series winding is connected in series with parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में आप क्या जोड़ते हो, सीरीज वाइंडिंग। ठीक है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में आप क्या जोड़ते हो, सीरीज वाइंडिंग। अलग से नहीं लगाते हो बेटा, आपके पास मल्टीपल पोल होते हैं प्रजापति, उसमें कुछ वाइंडिंग आप सीरीज में जोड़ दो, कुछ वाइंडिंग आप पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, आपके पास मल्टीपल पोल्स है ना, तो कुछ पोल्स की वाइंडिंग आप सीरीज में लगा दो और कुछ पोल्स की वाइंडिंग आप पैरेलल में लगा दो। अब यहां पे देखिए भाई, यहां पे सबसे पहले क्या होगा कि आर्मेचर वोल्टेज निकाली जाएगी। जनरेटर की बात करें तो आर्मेचर वोल्टेज होगी ईएमएफ माइनस वीबीडी माइनस आईए आरए। अब ये आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्टेड है ना शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो उसका करंट आएगा VA बाय RSH। आर्मेचर का जो टोटल वोल्टेज होता है बेटा वो VA होता है, उसके अक्रॉस शंट वाइंडिंग कनेक्टेड है तो VA बाय RSH। और फिर आप KCL से क्या कहेंगे कि IA इज IL प्लस ISH, और फिर VT को आप लिखेंगे। अब ये वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज आ चुकी है, ये जो सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है बच्चों, ये जो सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, इसमें से कौन सा करंट जा रहा है, IL। कौन सा करंट जा रहा है सीरीज वाले में से, IL। तो यहां पे आप कहोगे आर्मेचर वोल्टेज माइनस सीरीज का ड्रॉप IL इंटू RSE। तो कंपाउंड का क्वेश्चन आ जाए तो सर्किट बना के कर लेना, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो इसके अंदर, इसीलिए बेटर है कि सर्किट बना लें। क्लियर है, मैंने बस KVL लिखा है, बताओ अगर यहां पे कोई डाउट है। अब आ जाओ मोटर पे, मोटर के लिए भी पहले आर्मेचर वोल्टेज निकाल लो भाई। ये है आपकी पूरी आर्मेचर की वोल्टेज, ठीक है, ये है आपकी आर्मेचर की वोल्टेज। मोटर के लिए भी आर्मेचर वोल्टेज निकाल लीजिए भाई, EA प्लस VBD प्लस IA इंटू RA प्लस IA इंटू RA, और फिर ISH कर लीजिए, दैट विल बी VA बाय RSH। फिर KCL लगा लीजिए, IA इज IL माइनस ISH। प्रोसेस सेम है, बस इक्वेशन थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं। फिर VT विल बी VA प्लस IL इंटू RSE। RSE में IL जा रहा है। हाँ, कंपाउंड मशीन में दो से अधिक पोल लेना पड़ेगा भाई, दो पोल में तो बात नहीं बनेगी। अगर दो ही पोल लेते हो तो फिर हर पोल के ऊपर तुम्हें दो वाइंडिंग डालनी पड़ेंगी, एक जो सीरीज में कनेक्टेड हो और एक जो तुम्हारी शंट में कनेक्टेड हो। ठीक है, अब लॉन्ग शंट पे आ जाओ। लॉन्ग शंट में मेरे बच्चों क्या करते हैं कि आप पहले सीरीज वाइंडिंग लगाते हो आर्मेचर के साथ, फिर दोनों के पैरेलल शंट आता है। यहां देखो, आर्मेचर के साथ पहले शंट आया था, फिर सीरीज आया था। शंट में कौन सी वाइंडिंग है बेटा, कॉपर की कॉइल होगी, और कौन सी वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग है दीपक भाई, और कौन सी वाइंडिंग लगाओगे। यहां पे देखो, पहले सीरीज में फील्ड वाइंडिंग आई है, फिर दोनों के पैरेलल में अब आपकी शंट वाइंडिंग आ गई है, दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्ग शंट, दैट इज कॉल्ड एज योर लॉन्ग शंट। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कह रहे हो कि सीरीज वाइंडिंग,
series winding is connected in series with armature, is connected in series with armature and shunt winding is connected in parallel across series combination. पहले सीरीज वाइंडिंग आई, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आपकी शंट वाइंडिंग आ गई। अब यहां शंट वाइंडिंग का करंट सिंपल है, ये टर्मिनल्स के पैरेलल में है, तो VT बाई RSH, VT बाई RSH, जस्ट लाइक अ शंट मशीन। अब आप जनरेटर की बात करेंगे बेटा। जनरेटर का KCL क्या बोलेगा कि IA इज IL प्लस ISH, ये जनरेटर का IA हुआ, ठीक है। जनरेटर में IA और IL की जो डायरेक्शन है ना, ये सही कर लेंगे। जनरेटर आपका करंट डिलीवर करता है, ठीक है। IA प्लस IL प्लस ISH, और फिर आप क्या कहेंगे, VT इज। तो देखो लॉन्ग शंट को सॉल्व करना ज्यादा इजी है ना, कोई आर्मेचर वोल्टेज बीच में लाना नहीं पड़ता है, जबकि अगर हमने देखा शॉर्ट शंट में पहले आर्मेचर वोल्टेज बनाना पड़ता है। अभी क्वेश्चन करेंगे इसका, क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे IA क्या होता है, IL माइनस ISH, और VT क्या होता है, EA प्लस VBD प्लस IA, RA प्लस RSE। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो बेटा, डीसी मशीन में तीन तरह की वोल्टेज है। एक तो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, जो कि फाइनल वोल्टेज होती है आपकी। एक कौन सी वोल्टेज है आपकी बेटा, एक वोल्टेज है आर्मेचर की, जिसमें EMF है, रेजिस्टेंस है और ब्रश ड्रॉप है, और एक है आपका EMF। ये तीन तरह की वोल्टेज है एक डीसी मशीन में। अब देखो यार, यहां पे ना नेचर ऑफ वाइंडिंग के हिसाब से भी कंपाउंड मशीन को दो में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो ये शंट वाइंडिंग के कनेक्शन के हिसाब से किया आपने, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ठीक है, शॉर्ट शंट और बेटा लॉन्ग शंट। एक आप क्लासिफाई करते हैं बेटा बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, कि अगर शंट वाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है तो टोटल फ्लक्स ऐड होके आता है, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड। बेसिकली शंट मशीन के कंपाउंड मशीन के दो तरह के क्लासिफिकेशन है। अगर आपके दोनों फ्लक्स ऐड हो रहे हैं, शंट और सीरीज वाले दोनों फ्लक्स ऐड हो रहे हैं, देन इट इज बेसिकली योर क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्या होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अगर दोनों का फ्लक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन इट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशियली कंपाउंड। सीरीज का फ्लक्स अगर शंट को सपोर्ट करेगा तो दैट इज क्यूमुलेटिव कंपाउंड, अपोज करेगा तो डिफरेंशियली कंपाउंड। आपका मेन फ्लक्स कौन सा होता है बेटा, आपका मेन फ्लक्स हमेशा शंट वाला होता है। सीरीज उसे सपोर्ट करेगा तो क्यूमुलेटिव, और सीरीज उसे अपोज करेगा तो डिफरेंशियल। Wave Beats Music.